कैसे हो? मैं प्रदीप वर्मा एसएसपी क्लासिक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार मैं वीडियो थोड़ा लंबे समय बाद बना रहा हूं। कुछ समस्याएं हो गई जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब से कंटिन्यूअस जो है वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। आप लोग अपनी पढ़ाई में जो है व्यस्त रहें, जो मस्त रहें, और साथ साथ में जो है मौसम का ध्यान रखते हुए अपना जो है स्वास्थ्य भी सही रखें। आइए देखते हैं आज का टॉपिक जो हम लेते हैं डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए के बारे में जानते हैं। अब जानते हैं डीएनए क्या है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है जो लगभग सभी जो जीवों में पाया जाता है। जीवों की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है डीएनए। सबसे पहले हम जो है लिखेंगे जो है इसका पूरा नाम डीएनए। डीएनए का पूर्ण नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूर्ण नाम होता है। अब इसकी स्थिति कहाँ पर ये स्थित होता है, इसकी स्थिति हम देखें अपने शरीर में। जो मनुष्य में अगर इसकी स्थिति देखा जाए तो यह मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में होता है। कोशिका के केंद्रक में होता है। ऐसे एक सेल अगर हम बनाए तो ये एक सेल है। सेल के बीच में छोटा सा भाग होता है। इस छोटे से भाग को कहा जाता है केंद्रक, और इसी केंद्रक में इस तरह धागे नुमा फैले रहते हैं, इसे कहा जाता है डीएनए। इसे कहा जाता है डीएनए। यह डीएनए है। यानी डीएनए क्या होता है? कोशिका भी हम नहीं देख सकते, केंद्रक भी हम नहीं देख सकते अपनी नग्न आंखों द्वारा, और उस छोटे से केंद्रक के अंदर ये पैक रहता है। केंद्रक के अंदर डीएनए का पैक होना कहलाता है डीएनए पैकेजिंग। तो यहां पर ये डीएनए है, यहां पर स्थित है। डीएनए जो होता है मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है हमारे शरीर में, अर्थात इसके द्वारा ही हमारे जो लक्षण है ना, वो अगली जो है पीढ़ी में जाते हैं। अर्थात हम लोग को अपने माता पिता से लक्षण प्राप्त हुए हैं, और हमसे भी किसी जो है अपनी संतति को जो है प्राप्त होंगे आगे भविष्य में। तो यह क्या है डीएनए? डीएनए क्या है? एक मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है। मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है। क्या ये मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है? क्योंकि क्या करता है ये? आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से उनकी संतानों में ले जाता है। उनकी संतानों में ले जाता है। माता पिता से उनकी संतानों में ले जाता है। आगे देखते हैं कि डीएनए जो है कई तरह के पाए जाते हैं। जीव तो बहुत है प्राणी इस संसार में, सभी जीवों में पाया जाता है डीएनए। चाहे हम लोग मनुष्य हो, चाहे भेड़ बकरी हो, या अन्य दूसरे जीव हो, कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, सभी में पाए जाते हैं। तो डीएनए जो होता है वो उसके टाइप्स हैं। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए के प्रकार
डीएनए मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। डीएनए मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 5 टाइप का होता है। इस पांचों के नाम क्या है उसको हम जो लिखते हैं। पहला ए डीएनए, दूसरा बी डीएनए, तीसरा सी डीएनए, चौथा डी डीएनए, पांचवा जेड डीएनए। दोस्तों अब आपको ABCD पूरा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से पढ़ लेंगे ये 5 अक्षर में। ABCD जेड हो गए। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, बिल्कुल ये पूरा हो गया ABCD जेड। और बीच के अच्छा पढ़ने कोई जरूरत नहीं, ऐसे जेड तक में बहुत आसान है। इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। ये है पांचों टाइप के डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। इनको हम कंपैरिजन टाइप में देख लेंगे कि क्या होते हैं इसमें। पहली चीज ए डीएनए जो होता है, ये सभी ज्यादातर डीएनए जो है इसमें इस तरह के कंडीशन में ही बने होते हैं। ये जो डीएनए है इस तरह कंडीशन बने होते हैं। ये वाला भी डीएनए इसी कंडीशन में होगा ज्यादातर। ये वाले डीएनए भी ऐसे ही रहते हैं। ये वाला डीएनए भी ऐसे रहता है इस तरह। ये वाला डीएनए जो है विरल कंडीशन में रहता है, ज्यादातर कुंडलित नहीं होता फिलहाल। ये वाला डीएनए तो ऐसे जो है इस प्रकार से बना रहता है। सभी डीएनए जो है अलग अलग तरह से बने रहते हैं। इसमें ए डीएनए जो है उसके जो क्षार युग्म है, इसमें क्षार युग्म होते हैं 11 होते हैं। कुंडली में 11 क्षार युग्म होते हैं। और जो बी डीएनए में 10 क्षार युग्म होते हैं। सी डीएनए में 9.33 क्षार युग्म होते हैं और डी डीएनए में 8 क्षार युग्म होते हैं। और जेड डीएनए जो सबसे अलग प्रकार का डीएनए है उसमें 12 क्षार युग्म होते हैं। अगर उनके कुंडलन की बात किया जाए, वो कैसे ऐठे मुड़ रहे रहते हैं, कैसे मुड़े रहते हैं ना, इनकी अगर बात किया जाए तो दक्षिणावर्त यानी राइट हैंडेड इनका जो मोड़ रहता है वो कैसे मुड़े होंगे, ऐसे मुड़े। फिर इसमें और इसका जो मोड़ है ऐसे मुड़ा होगा, ऐसे ऐसे गया, ऐसे से देखो इसे कुंडलित है यहाँ पर। तो दक्षिणावर्त ये भी दक्षिणावर्त है। और डी डीएनए भी संभवतः दक्षिणावर्त होता है ना। इसकी स्थिति विरल है, इसलिए इसमें जो है आप ना डैश भी कर सकते हो। और जो जेड डीएनए की स्थिति क्या है, लेफ्ट हैंडेड यानी वामावर्त है। चूड़ी अंतराल कितनी है, इनकी जो चूड़ी अंतराल है वो कितनी है? चूड़ी अंतराल का मतलब है एक जो है डीएनए की चूड़ी अंतराल कितना, एक डीएनए जैसे यहाँ से यहाँ तक है तो फिर जो है दूसरा शुरू होगा, तो वो क्या है, चूड़ी अंतराल है। चूड़ी अंतराल कितना होता है 28.15 एंगस्ट्राम है ए डीएनए की। और जो 90 डीएनए क्या है 34 एंगस्ट्राम। जो यहाँ से यहाँ तक जो ऐसे गिनती करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं 34 एंगस्ट्राम इस तरह। तो ये है 34 एंगस्ट्राम यानी चूड़ी अंतराल है। और इसमें जो सी डीएनए में होता है चूड़ी अंतराल 31 एंगस्ट्राम का होता है, इससे छोटा होता है, बी डीएनए से छोटा होता है। ये इसका कितना होता है चूड़ी अंतराल 31 एंगस्ट्राम। इसका कितना होता था यहाँ पे 28.15 एंगस्ट्राम। और इस वाले का जो चूड़ी अंतराल है ये विरल रूप में पाया जाए, इसलिए विशिष्ट चूड़ी अंतराल नहीं होता इसमें। लेकिन जो कहा जाए तो लेस देन 28 एंगस्ट्राम से जो है ज्यादा नहीं पाया जाएगा। 28 एंगस्ट्राम से कम हो सकता है अगर जो बनेगा उस कंडीशन में, तो नहीं तो ये जो है नहीं बता सकते इसके बारे में। और
45 एंगस्ट्रॉम इसमें होता है। इतना बड़ा डीएनए होता है, इसका चूड़ी अंतराल थोड़ा बड़ा डीएनए होता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट डीएनए होता है ये। इसका चूड़ी अंतराल जो है 45, ऐसे चूड़ी अंतराल यहाँ पे निकाला नहीं जा सकता कैसे, यहाँ पे 45 एंगस्ट्रॉम होता है चूड़ी अंतराल। बड़ा डीएनए बहुत कुंठित रहता है उसी में। ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए जो है ना ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में, ड्रोसोफिला जो मक्खी है ड्रोसोफिला, उसकी लार ग्रंथि में पाया जाता है, या उसके सूत्र में इस तरह का जो है डीएनए आपको देखने को मिलता है। और ये आकार कैसे होगा इसका, सर्पिल आकार होता है भाई, ऐसे जो है बना सर्पिल आकार होता है। ये मोटी पट्टियां होती है सर्कला की, ये भी सर्पिलाकार, ये भी सर्पिलाकार होता है। ये वाला सर्पिलाकार या फीता जब बियर रूप में ऐसे जो पड़ा इधर होता है तो सर्पिलाकार या फीताकार हो सकता है, या इसकी आकार के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और जो जेड डीएनए है उसका आकार क्या होता है, कुंडली तो होता है, देख रहे हो कैसे मुड़ा तुड़ा है, या टेढ़ी मेढ़ी आकृति, या कहो जलेबी के आकार की जैसे, जलेबी के जैसे ऐसे बनाते हैं ना जलेबी, उस प्रकार से है। उसके बाद जो है दो क्षार युग्म के बीच की दूरी, जैसे एक क्षार युग्म यहाँ पर है, इसका एक यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कह रहा है कितनी होगी, 2.56 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार सी डीएनए में दो क्षार युग्मकों के बीच की दूरी, जैसे दो क्षार युग्म यहाँ पे हमने बनाया, इसके बीच की दूरी कितनी है, 5.71 एंगस्ट्रॉम। उसी प्रकार नड्डी डीएनए में स्पेशली कुछ नहीं होता ज्यादा विशेष, लेकिन अगर जो है किसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट करके लाया भी जाए तो उसमें बहुत कम आएगा, इन सब की अपेक्षा कम आएगा। और इसमें वाले में न जेड डीएनए में 5.71 आता है। इसमें भी एक बेस पेयर के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो 5.71 एंगस्ट्रॉम आता है, जो किसके बराबर होता है, सी डीएनए के बराबर होता है। उसके बाद इसका व्यास देखा जाए, व्यास कहाँ से हम गिनती करते हैं इसकी, ये देखो यहाँ पे ये टोटल क्या है, इसका व्यास है 20 एंगस्ट्रॉम या 23 एंगस्ट्रॉम, किसी में अलग अलग होता है। तो ये जो हेलिक्स है ये दो भागों में बीच से डिवाइड होती है, इस तरफ का रहेगा कुछ और इस तरफ का कुछ भाग रहेगा। तो ये टोटल अगर देखा जाए इसकी ऐसे चौड़ाई, तो इसी को कहते हैं व्यास। अब ये व्यास जो है सब में अलग अलग है। यहाँ पर जो है एडीएनए में 23 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पर जो है 23 है, यहाँ पर कितना है 20 एंगस्ट्रॉम है, इसमें कितना है 19 लिखा हुआ है, 19 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पर जो विरल रूप में होता है, विशेषकर कोई विशेष कुंडलन नहीं होता है, इस कारण यहाँ पे जो है अज्ञात है अभी। और इसमें जेड डीएनए में जो दो क्षार युग्मकों के बीच की दूरी है वो होती है 5.71 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें जो 18 एंगस्ट्रॉम है, उसकी चौड़ाई को देखते हैं कितनी होगी चौड़ाई है, लगभग कितना है 18 एंगस्ट्रॉम है। व्यास लगभग, व्यास कहिए आप एक प्रकार से, तो इसका कितना है 18 एंगस्ट्रॉम, इसका व्यास जो है अलग अलग है। तो ये है जो है डीएनए के बारे में कुछ जानकारी। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।